एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड होगा, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5.5 महीने, यहाँ आ जाएगा 5.5 महीने, 813 पक्का, ठीक है। हाय बच्चों देखो, ये डेट ऑफ ड्राइंग गिवन वाला केस था, केस 1 था कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी, और ये वाला कौन सा केस था, इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड लगाना था, मिडल में आता है 6, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर ये समझ आ गया। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और बी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और बी को। 8% पर एनम है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, 4 लाख का 8%, गलत है क्या, कितना आ रहा है 825। हाँ बच्चों इधर देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हेलो भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4 लाख का 8% 32, 4 लाख का 8% 32, आगे देखो 3 लाख का 8%, 3 लाख का 8% 24, कितना हो गया ये 56। फिर वो जो ए को सैलरी देनी है, सैलरी देनी है ए को, सैलरी देनी है ए को 10,000 पर मंथ है, ए को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ है, साल की कितनी हो गई 1,20,000। ए को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, साल की कितनी हो जाएगी 1,20,000। और क्या देना बच्चों, कमीशन किसको देनी है, कमीशन देनी है बी को, कमीशन देनी है बी को, कितनी कमीशन है 5% टर्नओवर, टर्नओवर क्या है सेल्स, सेल्स है 10 लाख, 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% होता है 50,000, 10 लाख का 5% 50,000, ठीक है। मतलब यहाँ से डिविजन प्रॉफिट निकाल लेना। जो यहाँ से डिविजन प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। 20,000 आ रहा है क्या, चेक करना 20,000। प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देना 3:2, प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देना 3:2, 3/5 2/5, प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देना 3/5 एंड 2/5। 20,000 का 3/5 और 2/5 करना 12 और 8, कोई पॉइंट दोबारा समझना तो समझ लो भाई, कोई पॉइंट दोबारा समझना। बस कमीशन का 5% टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो 10 लाख का 5%। कोई पॉइंट दोबारा समझना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाना है कि समझ आ गया, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोबारा समझाना है। आगे प्रतिष्ठा, हाँ पीछे आगे बेटा, आना आना ना, हाँ बेटा आपको कोई पॉइंट पूछना बेटा, हाँ जी किसी को समझना है पूछ लो भाई। है जो ये वर्किंग नोट्स था, क्या था, अभी क्वेश्चन शुरू होना बाकी है। क्वेश्चन में ना पीएल अप्रोवेशन नहीं मांगा गया था, क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, जर्नल एंट्रीज। बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या मांगी गई थी, जर्नल एंट्रीज। क्या मांगी गई थी, टीचर से पूछो भाई, ये तो सर डिविजनल प्रॉफिट कैसे निकाल, पीएल अप्रोवेशन मेन है भाई, इसके बिना आप कर नहीं सकते हो ये जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज भी आसान हो जाएंगी पीएल अप्रोवेशन बनाने से। हाँ जी हो गया जो सबका नोट छोटा कर दूं, पीएल प्रोविजन। हाँ बच्चों तो देखिएगा जर्नल एंट्रीज का फॉर्म, बच्चों आपको जानने खुशी होगी कि जो बोर्ड की शीट होती है उसमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्म बना हुआ आता है। जो बोर्ड की शीट होती है उसके अंदर ऐसे ये फॉर्म बनाएगा, ठीक है। बस आपको ऊपर क्या लिखना है, जर्नल एंट्रीज, ऊपर लिखना है बच्चों आपको जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो बच्चों 6 मार्क्स में ना आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। सुनना, देखते हैं, ध्यान सुनना जो जर्नल एंट्रीज। या पहले एक बार आए काम करो सब ना, पेन डाउन कर लो,
नई चीज़ है, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। देखो बच्चों ये है नेट प्रॉफिट, ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट पता है कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से आता है। कहाँ से आता है? ये जो नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है बेटा। पीएल अकाउंट की डेबिट साइड से नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड से ये आता है। पीएल अकाउंट से कहाँ जाता है? ये पीएल अप्रोवेशन में जाता है। कहाँ जाता है? ठीक है जो एक चीज आपको पता है जनरल एंट्री जिनकी कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, एक चीज डेबिट होती है और एक चीज डेबिट होती है और एक चीज। तो आप बताओ बच्चों ये नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में डेबिट है, कहाँ क्रेडिट है? पीएल अप्रोवेशन में क्रेडिट है। पीएल अकाउंट में डेबिट है, पीएल अप्रोवेशन में। कोई मुझे बताना चाहेगा जनरल एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। तो जनरल एंट्री बनी हो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सॉरी मैं इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री बताने लगा, सॉरी। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अप्रोवेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट। है समझ आ गई बात? अमाउंट है 2,44,975, 2,44,975। नरेशन बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोवेशन। सर नरेशन 0.25 होते हैं। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आ गया बच्चों? हाँ जी पहली एंट्री किसको क्लियर नहीं है? पहली एंट्री किसको क्लियर नहीं है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन। किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं है तो फिर बताओ। सबको आ गया? जिसने पूछा वो बताएगा एंट्री। देखो जो अब ना मैं ना इधर देखो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 11th क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करके आए होंगे आप लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करके आए होंगे। मैंने जो मेरे से पढ़ते थे उन्होंने बोला था भैया इंटरेस्ट ऑन अपलोड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12th में तो एंट्री आएंगे। पीछे भाई हाँ जी आप बताना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री। वेरी गुड। ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन बेटा ड्राइंग्स अल्टीमेटली कहाँ माइनस होती है? कैपिटल में से। कहाँ माइनस होती है? आपको पता है कैपिटल में से माइनस करने की एंट्री आती है कैपिटल टू ड्राइंग्स। क्या आती है? तो ड्राइंग्स ड्राइंग कट जाएगा। अब 12th में जो एंट्री करनी है वो करनी है कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या करनी है? क्योंकि अल्टीमेटली जो ड्राइंग्स होती है वो अल्टीमेटली कहाँ से माइनस करनी होती है? कैपिटल में से। कहाँ से माइनस करनी होती है? तो 12th में 11 में आप करते थे ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिल्कुल सही थी। लेकिन अल्टीमेटली ये साल के एंड में कर रहे हैं वो ना। अगर आप साल के एंड, ये साल का एंड हो गया, जब साल का एंड हो जाता है साल के एंड में ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करनी होती है। कहाँ से माइनस करनी होती है? तो अब से आप ड्राइंग्स की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल जो होती है क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है बेटा? हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। क्रेडिट ऑल इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। क्रेडिट ऑल किससे लेनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ए से और बी से। किससे लेनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ए से लेनी है और बी से लेनी है। ए से लेनी है और बी से लेनी है। ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ओनर से लेना है, प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गई। 12th में करते थे ड्राइंग्स डेबिट करते थे, या ड्राइंग से किसको डेबिट करना है? कैपिटल को, क्योंकि ड्राइंग्स अल्टीमेटली कहाँ माइनस हो जाती है? कैपिटल में। समझ आ गई बात? तो अब ड्राइंग से किसको करना? अगर ओनर से कोई चीज़ लेनी है तो कैपिटल को डेबिट करना होता है। क्या करना होता है? और ओनर को कोई चीज़ देनी है तो कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। याद रहेगा ये बात? अगर ओनर को कोई चीज़ देनी है तो क्या करना है? ओनर को कोई चीज़ देनी है तो क्रेडिट करना है, ओनर से कोई चीज़ लेनी है तो डेबिट करना है। आई बात समझ? तो यहाँ पे हमने ओनर से लेना था ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए से लेना है 200 रुपये, बी से लेना है 825 रुपये, और इधर टोटल कितना हो गया? 1025 रुपये। नरेशन
नरेशन में लिख दिया जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दी जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दी जाएगी। हाय बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाती है फिर अल्टीमेटली? सुनो, इसे बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? ये जो आपने एंट्री की, ये क्या की? एडजस्टिंग एंट्री की। क्या की? फिर बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है ना, ये पता है कहाँ चली जाती है? देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चली गई? पीएल अप्रोच क्रेडिट साइड में चली गई। ये कहाँ चली गई? पीएल अप्रोशन की। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? ये भी पूछते हैं एक नंबर में, इस एंट्री को क्या बोलते हैं? इस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं सर? जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट, उन्हें क्लोज करना होता है। क्या करना होता है? कैसे? जो रेंट वगैरह होता है, रेंट वो वहाँ पी अकाउंट में चला जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ गया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में गया। कहाँ गया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो अगली एंट्री करनी है आपको, अगली एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1025। ये इसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। इसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है। क्रेडिट ऑल इनकम हमें किससे लेनी है? ओनर से लेना है। कोई भी चीज़ ओनर से लेनी होगी तो हम क्या कर देंगे? कैपिटल डेबिट कर देंगे। क्या डेबिट कर देंगे? तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। फिर कहाँ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। आगे बात बच्चों समझ के नहीं आई, दोबारा समझाऊँ। हाँ जी, जो अब इधर आ जाइए डेबिट साइड में। ये हमने पीएल एप्रोच क्रेडिट साइड कर लिया, ये पीएल एप्रोच क्रेडिट साइड वाली एंट्री कर लिया। अब आ जाओ बेटा पीएल एप्रोच के डेबिट साइड पे। किस पे आ जाओ? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री आपने 11th में की होगी। क्या थी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। कोई भी चीज़ ओनर को देनी होती है तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं। कोई भी चीज़ ओनर को देनी होती है कैपिटल को, तो क्या एंट्री आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ए को देना है 32, बी को देना है 24। ए को देना है 32, बी को देना है 24। टोटल कितना हो गया? 56। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सपेंस है, मेरी बात सुनो, कोई एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, कोई एक्सपेंस है तो, और कोई इनकम है तो, अगर ओनर से लेना है तो डेबिट हो जाएगा कैपिटल, ओनर को देना है तो क्रेडिट हो जाएगा। आप ये देखो, ये आपको उल्टी रिवर्स एंट्री नहीं लग रही इससे? ये उससे रिवर्स एंट्री है ना, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट ऑन इनकम थी, इस केस में इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस है। ये इसको देना है, ये ओनर को देना है, ये ओनर से। समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? दोबारा समझाऊं। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोचिंग के डेबिट साइड में गया। कहाँ गया? ये क्या, ये कौन सी एंट्री थी? एडजस्टिंग एंट्री। ये कौन सी एंट्री थी? अब बेटा ये सैंपल पेपर में ना ये ऐसी ये भी चीज़ें पूछने लग गए हैं कि ये कौन सी एंट्री है। इसे बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? अब हमें क्या करनी है? क्लोजिंग एंट्री। इंटरेस्ट ऑन खर्चा है, खर्चे को क्लोज करना होता है। इसको क्लोज कैसे करेंगे? प्रॉफिट लॉस अप्रोचिंग के डेबिट साइड में ट्रांसफर करके। इसको क्लोज कैसे करेंगे? प्रॉफिट लॉस अप्रोचिंग की डेबिट साइड में ट्रांसफर करके। एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 56,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
हर चीज़ की बच्चों 2 एंट्री है, बस नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट की 1 एंट्री होती है। नेट प्रॉफिट की और डिविजिबल प्रॉफिट की 1 एंट्री होगी, बाकी हर चीज़ की 2 एंट्री होगी, एक एडजस्टिंग एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री, एक एडजस्टिंग एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री। समझ आ रहा है बेटा? दोबारा समझाऊँ? एक मिनट बाकी को समझाने दो भाई। आपको समझ आ गया आप कर लो सारी, अगर आपको समझ आ गया तो। हाँ, इस सैलरी की एंट्री देखिएगा बच्चों। हाँ बेटा, कोई बताना चाहेगा? आप बताना चाहोगे बेटा सैलरी की क्या एंट्री होगी? नहीं, आप सैलरी किसको दे रहे हो? सैलरी दे रहे हो ए को, पहले आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी है। क्लोजिंग एंट्री में पी एन अप्रोशन जाता है, पहले एडजस्टिंग एंट्री फिर क्लोजिंग एंट्री। सैलरी खर्चा, सैलरी डेबिट, किसको दे रहे हैं? ए को। तो जो अगर ए को देंगे तो ए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो देखो जी, एंट्री क्या हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं सैलरी? ए को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं सैलरी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए। कितना अमाउंट दे रहे हैं? 1,20,000। नरेशन क्या होगी? बीइंग सैलरी गिवन टू ए, बीइंग सैलरी गिवन टू। बेटा सैलरी कहाँ जाती है? फिर सैलरी क्लोजिंग एंट्री, फिर सैलरी क्लोजिंग एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, फिर क्लोजिंग एंट्री पी एन अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। है जो आगे देखिएगा कमीशन की एंट्री। बेटा कमीशन हमारा एक्सपेंस है, कमीशन हमारा किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को। किसको दे रहे हैं? तो क्या एंट्री आएगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू। बस सीधी सी बात है, जिस पार्टनर को कमीशन मिल रही है उसकी कैपिटल की क्रेडिट में चली जाएगी। कोई भी पार्टनर को देते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू। फिर वो जो क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? पी एन अप्रोवेशन डेबिट टू कमीशन। क्लोजिंग एंट्री क्या आती है? पी एन अप्रोवेशन डेबिट टू कमीशन। प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन डेबिट टू कमीशन हो जाती है। हाँ, नरेशन लिखो बेटा। बीइंग कमीशन गिवन टू बी, बीइंग कमीशन गिवन टू बी। हाँ जी, हाँ जी। वो जो नरेशन लिख लेना, नरेशन वही है, बीइंग सैलरी गिवन टू ए, फिर बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पी एन अप्रोवेशन। यहाँ आ जाएगा बीइंग कमीशन गिवन टू बी, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। फिर जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है, आखिरी एंट्री, आखिरी एंट्री है डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की। बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या हुई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो बच्चों हमने जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो ए और बी में बांट दिया। जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो ए और बी में बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आती है बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आती है बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू। समझ आ गई बच्चों बात? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री जब देख लेना, होमवर्क भी ले जाना। सो बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। है बच्चों देखो, एक बार ना सब बच्चे मेरे साथ जनरल एंट्रीज देखिएगा, एक बार सब बच्चे ध्यान से जनरल एंट्री देखिएगा। जिनको नहीं आई वो देखिएगा, बाकी सब नोट कर लेना। सबसे पहले बच्चों देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन में क्या गया? नेट प्रॉफिट गया। तो ये चीज प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन। तो एंट्री क्या हुई? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन। नरेशन क्या हुई? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोवेशन। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है?
फिर बच्चे अगला देखो, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगी। याद रखना, जो कोई चीज़ ओनर से लेनी है, कोई चीज़ पार्टनर से लेनी है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कोई भी चीज़ ओनर से लेनी है तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू, समझ आ गई बच्चों बात। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चली जाएगी, इसे क्लोजिंग, इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ, ये तुमने ना वहाँ पे भी पढ़ा था 11th में, लेकिन 11th में हो सकता है तो आपको बताया ना गया हो। लेकिन अब याद रखना आपको, इसको बोलते हैं क्या, एडजस्टिंग एंट्री। उसको क्या बोलते हैं, ये पेपर में 1 मार्कर का क्वेश्चन आ गया था, सैम्पल पेपर में देखा था, इस बार सैम्पल पेपर पूछा गया था कि ये क्या है, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। क्लोज कहाँ के आता है, फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर के, पीएल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करके, कहाँ पे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल अप्रोवेशन अकाउंट। क्या एंट्री आ जाएगी, पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रोवेशन, समझ आ गया। अब देखो जाओ इस साइड की एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 11 में भी एंट्री की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, हाँ वही एंट्री है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, वहां पे एक ही ओनर था, यहाँ 2 ओनर है। फिर उसके बाद क्लोजिंग एंट्री, उसके बाद क्लोज कैसे किया जाता है, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन में ट्रांसफर करके। क्लोज कैसे किया जाता है, तो पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू, आगे बात समझ। फिर बेटा सैलरी की एंट्री, सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट किसको देनी है, ए को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, फिर सैलरी कहाँ जाती है, पीएल अप्रोवेशन के डेबिट साइड में, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। फिर बेटा कमीशन की एंट्री, कमीशन की एंट्री क्या होती है, कमीशन हमारा खर्चा है, कमीशन हमारा किसको दे रहे हैं, बी को, कमीशन डेबिट टू बी, कमीशन डेबिट टू। फिर बेटा कमीशन कहाँ चली जाती है, पीएल अप्रोवेशन के डेबिट साइड में, कमीशन कहाँ चली जाती है, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन डेबिट टू कमीशन। और लास्ट एंट्री ये डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू, नरेशन क्या आएगी, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। हाँ मुझे कोई एंट्री दोबारा हम जाऊँ, दोबारा पूछ लो अगर किसी एंट्री में डाउट है तो, होमवर्क लेते जाना ये आज का। लॉस, डिविजिबल लॉस, एंट्री रिवर्स, कौन सी एंट्री, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट, नरेशन है बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। बच्चों नरेशन के 0.25 होते हैं बोर्ड में, नरेशन के कितने नंबर होते हैं, तो अगर आप नरेशन लिख के आओगे तो 0.25 कट जाएंगे, इसलिए पेपर में नरेशन जरूर लिख के आना, मेरे टेस्ट में भी नरेशन जरूर लिखना, 0.25 कट जाएंगे। होमवर्क लेकर जाना, बिना होमवर्क के मत जाना। और एक बच्चा ना जरा फोटो भेज दे ग्रुप में, जो ऑनलाइन कर रहे हैं होमवर्क कर लेंगे।